हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सर्वलोका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो आने पर आपको फट से पता चले। तो चलो चलते हैं अगले एपिसोड पर। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि यूसी जिन और डॉक्टर कांग की बात हो रही है। वो पूछता है क्या मैं इस किस के लिए तुमसे माफी मांगू या अपने फीलिंग्स के बारे में बताऊं। डॉक्टर कांग कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो लेकिन उतने ही डेंजरस भी हो। मुझे इतना खतरा पसंद नहीं, लेकिन जिस भी वक्त हमारी आंखें मिलती है हर वक्त उसमें एक अट्रैक्शन होता है। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ और टाइम बिताना था ताकि मैं मेरे थॉट्स और डर को सॉर्ट कर सकूं। तुम्हें हमेशा ही निकलने की जल्दी होती है और मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाती। अब तो मुझे बस उसका गुस्सा आता है। तुम प्लीज भूल जाओ, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। यूसीजिन सॉरी बोलता है और अपना ख्याल रखो। यहाँ दोनों भी बेचैन ही होते हैं। अगले दिन रोज की तरह सोल्जर्स सुबह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। डॉक्टर कांग किमगी बम से पूछती है कैप्टन यूसीजिन कहाँ है? कमांडर के ऑफिस में मुझे दिखे नहीं। वो बताता है कि कैप्टन तो कल ही निकल गए। ये सुनकर डॉक्टर कांग को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में यूसीजिन के पापा उसे बोलते हैं तुम्हारी माँ कहती थी तुम्हें लॉयर या जज होना चाहिए था। ये दिन सोल्जर्स को कहाँ इतनी पहचान है। वो कहता है आप बस मैं जनरल बनने तक रुकिए। उसके पापा मेजर होते हैं इसलिए उन्हें पता होता है कि उरुक में यूसीजिन ने क्या किया है। वो कहते हैं तुमने अच्छा काम किया। साथ में वो एक फैमिली फोटो लेते हैं। आज दरअसल उनकी रिटायरमेंट होती है। अगले सीन में सौदयंग ट्रेनिंग ले रहा होता है। वहाँ यूसीजिन पहुंच जाता है। उसे देखकर सारे सोल्जर्स काफी इम्प्रेस होते हैं। सौदयंग कहता है तुम तो छुट्टी पर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है चलो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। सौदयंग कहता है तुम्हें तंदुरुस्त देखकर अच्छा लगा। वहाँ कुछ सोल्जर्स भी आते हैं जिनकी ट्रेनिंग सौदयंग लेता है। वो उसे पहचान जाते हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि अगर हम बाहर कहीं मिलते हैं तो हम रैंक्स छोड़ के फाइट कर सकते हैं। लगता है वो दिन आज है। सोतेंग और यूसीजिन भाग जाते हैं और सारे सोल्जर्स उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं। मुझे तो ये थोड़ा अजीब लगा। वो कैसे तो उनसे बच निकलते हैं। सोतेंग को युनम्योंगजू का कॉल आता है, लेकिन जब वो कॉल आंसर करता है तो युनम्योंगजू भी 2 मिनट के लिए सरप्राइज हो जाती है। वो बताती है कि कैसे वो हमेशा यूनिफॉर्म को पहने रखती है और खुद का ख्याल रख रही है। तुम्हारी याद आती है। सोतेंग कुछ बोलता नहीं। उसे सारी अच्छी मेमोरीज फ्लैश होती है। डॉक्टर कांग की फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि जल्दी यहाँ आओ, मैंने अच्छी वाइन देखी है। वो कहती है वाइन के साथ एक अच्छा इंसान भी देखो। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारे डेस्टिनी का क्या हुआ? क्या वो इतना अच्छा नहीं था? वो कहती है वो तो बेस्ट था। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन वो ये मैसेज भेजती ही नहीं। यूसीजिन और सोदयोंग दोबारा पूल खेलने मिलते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने सेम शर्ट पहनी है। यूसीजिन उसके फोटोज लेता है और युनम्योंगजू को भेजता है। यहाँ मेडिक्यूब में वो लड़का अपनी ड्राइंग दिखाने आता है जिसमें उसने डॉक्टर कांग और यूसीजिन को ड्रॉ किया होता है। अगले सीन में यूसीजिन अकेले फिशिंग पर जाता है। वो सौदयोंग को कॉल करके बुलाता है लेकिन वो नहीं मानता। यूसीजिन अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे वो सारे शिप वाले मोमेंट्स याद आते हैं और उसी वक्त डॉक्टर कांग भी वही होती है। डेनियल वहाँ कार लेके आता है। वो उसे कुछ पैसे ऑफर करती है डैमेज के लिए, लेकिन डेनियल कहता है तुम्हें देना ही है तो इसके लिए दो। वो मान जाती है। मैं यहाँ से जल्द ही जाने वाली हूँ, क्या तुम यही हो? अभी के लिए तो लगता है मैं 1 साल यहीं पर हूँ, लेकिन ये जॉब मुझे यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। ये वाह यानी डेनियल की वाइफ को बहुत सारे बर्ड्स उड़ते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। युनम्योंगजू और डॉक्टर कांग की दोबारा से अनबन होती है। वो पूछती है क्या तुम यूसीजिन को पसंद करती हो? उसी वक्त यूसीजिन का कॉल आता है। वो उसे भी पूछती है क्या ये डॉक्टर तुम्हें पसंद करती है? वो भी 1 मिनट के लिए सरप्राइज होता है और कहता है मैंने तुम्हें कॉल किया ये बताने के लिए कि मैं और सोदयोंग कॉफी पीने आए हैं। और क्या बोल रही थी तुम? वो कहती है मैं तो सिर्फ डॉक्टर कांग को परेशान कर रही थी। तुम एक सिविलियन को क्यों परेशान कर रही हो? क्या उसका मूड खराब है? हाँ गुस्सा तो है, लेकिन फिर भी सुंदर लग रही है, शायद ड्रेस के वजह से होगा। युनम्योंगजू उसे चिढ़ाती है मुझे तो लगा था वो तुमसे बात करेगा। डॉक्टर कांग कहती है इतने जल्दी वो मुझे नहीं भूलेगा। बाहर मेडिकल टीम की फोटो ली जाती है। स्नूपी कहता है तुम्हें लेने चॉपर आएगा जो आपको आधे घंटे में उरुक एयरपोर्ट पहुंचाएगा। सब खुश होते हैं। थोड़ी टीम पहले निकल जाती है। सब व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में वो लड़का भी बहुत सारे बर्ड्स को उड़ते देखता है, उसी तरह जैसे ये वाह ने देखा था, लेकिन अभी भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अगले सीन में साइट चीफ टाइल के नीचे सेफ में डायमंड्स को रखता है। ये एक साइट वर्कर देख लेता है। वो जब दोबारा काम पे जाता है तो साइट सुपरवाइजर उसे उसका सेफ्टी हेलमेट देते हैं और उसी वक्त कुछ हेलमेट्स नीचे गिर जाते हैं। ये उन्हें काफी अनयूजुअल
लगता है। किम की बम किचन में होता है और वहाँ सब हिलने लगता है। फोर्स इतना होता है कि वो नीचे गिर जाता है। सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये एक अर्थक्वेक है और सब बाहर निकलते हैं। वहाँ युनम्योंगजू भी कैसे तैसे मेडिकल टीम को लेकर मेडिक्यूब से बाहर निकलती है। अर्थक्वेक इतना जबरदस्त होता है कि सारे स्ट्रक्चर्स गिरने लगते हैं। काफी वर्कर्स अंदर ही फंस जाते हैं। साइट वर्कर्स के सामने ही साइट मैनेजर पर दीवार टूट के गिर जाती है। पूरा पावर प्लांट गिर जाता है। यूसीजिन न्यूज में देखता है कि उरुक में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से वहाँ का स्टेटस पूछने बोलता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी सबको ये न्यूज पता चल जाती है। ली चिहुन की वाइफ रोने लगती है। कमांडर को रिपोर्ट्स मिलती है जो टीम वहाँ वॉलंटियर के लिए जा सकती है। वो सोदयोंग का नाम हटाने बोलते हैं। सिविलियंस एयरप्लेन में बोर्ड करते हैं, लेकिन डॉक्टर कांग जाने से मना करती है। स्नूपी कहता है वो ये नहीं कर सकता। वो कहती है हम डॉक्टर्स है और अभी साइट पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। स्नूपी कहता है मुझे ऑर्डर्स तोड़ना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मैंने वो सब सुन लिया है, अब हमें ले चलो। हाई लेवल मीटिंग में पता चलता है सिविलियंस को वहाँ से ले आना आसान नहीं है क्योंकि वो एक डिस्प्यूट एरिया है। चेयरमैन बोलता है मेडिकल टीम वहाँ वॉलंटियरिंग के लिए गई है, क्या मतलब कि वो रेस्क्यू नहीं हो सकते। कमांडर कहते हैं मेरी टीम सारी सिविलियंस को सही सलामत ले आएगी। आधे घंटे में हमारा स्पेशल टास्क फोर्स निकल रहा है। अगले सीन में हमें यूसीजी और सोदयोंग दोनों नजर आते हैं। ये देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर कांग मेडिक्यूब पहुंचती है और अपने बाकी टीम को हिम्मत देती है। ली चिहुन इंजर्ड सोल्जर्स की मदद कर रहा होता है। किम की बम को भी बहुत चोट लगती है। रेडियो पर कोई इमरजेंसी हेल्प मांगता है। पता चलता है कि पूरा पावर प्लांट गिर चुका है। सब शॉक होते हैं। साइट पर तुरंत टीम सप्लाईज लेके पहुंचती है। सिनारियो तो भयंकर होता है। पूरी जगह डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है। सोल्जर्स इंजर्ड लोगों को स्ट्रेचर से रेस्क्यू कर रहे होते हैं। मेडिकल टीम उनके कोट्स का बैंड लगा के बेचती है और नर्स उस हिसाब से उन्हें ट्रीट करते हैं। इस सब के होते हुए साइट चीफ को तो अपने डायमंड्स की पड़ी होती है। साइट मैनेजर जिंदा तो है लेकिन डेब्रीज के नीचे अटके होते हैं। उन्हें एक साइट वर्कर की आवाज सुनाई देती है जो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, लेकिन वो कहते हैं मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। एक पेशेंट अचानक कोलैप्स हो जाता है। ली चिहुन उसे बचाने में लग जाता है। डॉक्टर कांग उसे समझाती है वो नहीं जी पाएगा। सोनसायोन उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है। वो कहता है अभी इसका टाइम नहीं, हम डॉक्टर्स है। ली चिहुन कहता है मैं किस टाइप का डॉक्टर हूँ जो ठीक से एक टैग भी नहीं लगा सका। वो उसे समझाता है तुम्हारी यहाँ जरूरत है, तुम उनके पास जाओ जिनकी जान बच सकती है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा ऐसे कितने लोग हैं? ली चिहुन टूट जाता है लेकिन उसे अपने आप को संभालना पड़ता है। एक आदमी अपने शूज डॉक्टर कांग को देता है। सारे सोल्जर्स और मेडिकल टीम पूरी रात रेस्क्यू में लगी रहती है। न कोई कुछ खाता है न कोई सोता है। डेथ टोल भी बढ़ रहा होता है। वहाँ चॉपर से टास्क फोर्स लैंड होती है। डॉक्टर कांग यूसीजिन को देखकर इमोशनल होती है। उसे एक होप मिलती है। इमरजेंसी के वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यूसीजिन टीम का हौसला बढ़ाता है और सब रेस्क्यू पर निकल पड़ते हैं। युनम्योंगजू सोदयोंग के पास भाग के आती है। वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें सलामत देखकर मुझे सुकून मिला। डॉक्टर कांग अपने शूलेस बांध रही होती है और तभी वहाँ यूसीजिन आता है और उसकी मदद करता है। दोनों फाइनली मिलते हैं। वो कहता है आई होप तुम्हें कहीं लगी नहीं, मैं पूरा टाइम रिग्रेट करता रहा कि मैं तुम्हें बिना मिले वहाँ से निकल गया। वो आगे बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए अपना ख्याल रखो। वो भी कैप्टन को अपना ख्याल रखने बोलती है और दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड का मेरा फेवरेट मोमेंट था जब यूसीजिन लैंड होता है। उसकी सबसे पहली नजर पड़ती है डॉक्टर कांग पर। पूरी टीम होने के बावजूद वो सिर्फ डॉक्टर कांग को ही देख रहा होता है। आई होप ये एपिसोड आपको भी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।